आन टीवी के दिलचस्प, मुनफरिद और मजे से भरपूर शोज और ड्रामास देखने के लिए हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए। सारी जिंदगी बाप ने भी औरतों पे जुल्म किया, उनकी बेटियां छीनी और आज मेरी बेटी छीन ली। बेटियां? पर आपने तो कहा था कि उनकी एक ही बेटी है। वकील ठीक कह रहा है। क्या ठीक कहता है? बाबा की एक और औलाद है। जिब्रान साहब और तायरा एक दूसरे को चाहते हुए भी एक ना हो सके। साईं शहबाज ने अपनी दौलत और ताकत के जोर पर तायरा बेगम से निकाह कर लिया। डॉक्टर साहब ठीक तो है ना? जी अल्लाह का शुक्र है, सब ठीक है। बहुत मुबारक हो, माशाल्लाह आप माँ बनने वाली हैं। सच में मैं माँ बनने वाली हूँ? जी जी सब कुछ ठीक है, बस आपने अपनी डाइट का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। मैं कुछ मेडिसिन लिख के दे रही हूँ जो आपने बाकायदगी से सुबह शाम ले ली है। जी और जाते ही ये न्यूज़ जो है अपने हस्बैंड को दीजिएगा, फर्स्ट बेबी है ना? जी। वो तो बहुत एक्साइटेड होंगे सुन के। बहुत ज्यादा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। माँ जी, FIR कट गई है ना, अब वो रज्जो को खुद ही ढूंढ लेंगे। ऐसे प्लीज रोएं तो मत आप। मिल तो जाएगी, पता नहीं किस हालत में होगी। ये बड़े लोग वहशी दरिंदे हैवान होते हैं। इन वहशियों को पुलिस देख लेगी। एक दफा पुलिस दिलावर को पकड़ेगी ना, तो मैं उनको बोलूंगी कि शहर के चौक में इसको 3 दिन तक लटका के रखे। जी इससे परेशान मत हो आप। अल्लाह ताला जुल्म की रस्सी दराज जरूर करते हैं, पर एक दिन ना उसे खींचते जरूर। हाँ, जैसा बाप वैसे ही बेटा। सारी जिंदगी बाप ने भी औरतों पे जुल्म किया, उनकी बेटियां छीनी और आज मेरी बेटी छीन ली। बेटियां? पर आपने तो कहा था कि उनकी एक ही बेटी है। और ये औरतें कौन थी? वो बेटा मेरी जबान फिसल गई। मैं जरी की बात कर रही हूँ। जरी को उसकी माँ से छीना था ना? नहीं, आपकी जबान फिसली नहीं है, बस आज तक आपने अपनी जबान बंद कर रखी थी। तारा प्लीज। रहमत आप परेशान नहीं हो, रज्जो मिल जाएगी। अल्लाह करे। अस्सलाम वालेकुम। तुम अंदर कैसे? करीम, मैंने तुमसे कितनी मर्तबा कहा है मेरी इजाजत के बगैर किसी को अंदर मत आने दिया करो। आपसे माफी मांगने आया हूं वकील साहब। आप ठीक कहते थे, मेरा ही अंदाजा गलत था। है बाबा की एक और बेटी। कुछ मालूम हुआ इसके बारे में? नहीं, मैं जानता तो नहीं, मगर किसी ने कुछ बताया है उसके बारे में। खुल के बात करो। जानता तो नहीं हूं, मगर कुछ मालूमात मिली हैं किसी से। देखो, उस किसी से कहो कि जुबान खोले। जो तुम्हें खबर दे सकता है
वो नाम और पता भी बता सकता है। ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन क्या छुपा रहे हैं मुझसे? मेरे पास छुपाने को है ही क्या जी। ज़रफ़शां और सज्जाद मामा जानते थे उसको, वो हवेली की पुरानी खात्मा रहमतें भी जानती थी, लेकिन वो तो मर गई। रहमतें मर गई तो फिर कौन बताएगा? ज़रफ़शां से पूछें वकील साहब, वो सब कुछ जानती है, बस मुंह नहीं खोल रही। और उस दिन के लिए मैं तहे दिल से आपसे माफी मांगना चाहता हूँ। आई एम रियली सॉरी। अकेला अकेला बेटा हूं मैं वकील साहब, लेकिन आप देखें ना, मेरी हक तलफी हो रही है। देखो, बिल्कुल हुई है। अगर शहबाज साहब की वो दूसरी बेटी भी सामने आ जाए तुम अदालत से रुजू कर सकते हो। मैं तुम्हारा साथ देने को तैयार हूं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका वकील साहब। आप कहें तो मैं ज़रफ़शां से बात करूं? तुम बहन से बात करके देख लो। मैं भी सज्जाद साहब से बात करूंगा। चाय पियोगे? श्योर। आ गई तो कैसा बेवकूफ बनाया ना तुमने जुनेद को, कैसा ड्रामा रचाया। डॉक्टर के पास पहुंच गई, बहुत खूब। ऐसे क्या देख रही हो? आप प्लीज मुझे अपने सीने से लगा लें। आपके सीने से लगकर रोना चाहती हूँ। प्लीज मोमानी जान, मुझे अपने गले लगा लें। प्लीज मेरे साथ ये ड्रामेबाजी ना किया करो, मुझे घबराहट होने लगती है। ये सारे ढोंग ड्रामेबाजी तुम प्लीज अपने मामू के साथ किया करो। नहीं मोमानी जान, मुझे आज अम्मी की बहुत याद आ रही है, पता नहीं क्यों। सुनो, कहीं ऐसा तो नहीं कि जुनेद ने तुम्हें डिवोर्स कर दिया है और तुम रो रो के मुझे अपनी मजलूमियत की दास्तान सुनाने वाली हो कि तुम बहुत मजलूम हो? मानी जान, उफ, ड्रामा क्वीन, बस करो। बहुत बड़ी एक्ट्रेस हो तुम। और अगर फिर भी तुम्हारा रोने का बहुत दिल चाह रहा है ना, तो इस घर के दर और दीवार मौजूद हैं। रो लो, अपने दिल का बोझ हल्का कर लो। आई डोंट माइंड। इश्क चढ़ावे मांगता है रूह के अंदर झांकता है। तैयार हो जाओ, वो जिब्रान के जाना है। सज्जाद, तुमने अगर इनकार करना है तो मैं अकेला जा सकता हूँ। आपको हर बात पे मेरी नफी क्यों करनी होती है? सलाम मामू जान। वालेकुम सलाम। सलाम मामी। वालेकुम अस्सलाम। क्यों, फिर से बहन को लेने के लिए आए हो? वो तो बहुत पक्की है, वो नहीं जाती है छोड़ के घर। क्या काम है तुम्हें ज़रफ़शां से? बहन का घर है, मैं मिलने आया था, मैं लेने नहीं आया था उसे। हाँ लाला, आप हाँ जरी, मैं तुम्हें ये बताने आया था कि वकील ठीक कह रहा है। क्या ठीक कहता है? बाबा की एक और औलाद है। एक और बेटी है बाबा की। दिलावर? ये तुम क्या कह रहे हो दिलावर? ये कैसे हो सकता है? अम्मा रहमतें सब कुछ जानती है। रहमत बीबी, वो तो आपने ढूंढा अम्मा रहमते को? पता चला कि वो कहाँ है? अगर मुझे पता होता तो मैं फौरन उनके पैर पकड़ लेता और जो भी कानूनी मामला था उनको खत्म करके वापस चला जाता। मैं तुम्हें यकीन है कि रहमतें जानती कि शहबाज की कोई औलाद है? जी मामा, बताने वाले ने बहुत पक्की खबर दी है।
काश अम्मा रहमतें मिल जाए तो हमारी लापता बहन भी हमें मिल जाए। बहुत अकेला हो गया। अकेला तो आपने अपने आप को खुद किया। अगर आप माँ सजेला को अपने साथ रखते तो आप कभी अकेला महसूस ना करते। बस ये बहन वाला मामला खत्म हो जाए ना कि मैं चुपचाप वापस चला जाऊंगा। मामा, आप पता लगाएं इसका, अम्मा रहमतें का। कुछ भी खबर मिलती है तो प्लीज जरूर बताइएगा मुझे। चलता हूं। जरीब, तुमने इसको बताया क्यों नहीं कि रहमतें कहाँ है? मामू जान, मुझे इतना तो यकीन हो गया कि लाला ने रज्जो को अगवा नहीं किया। उन्हें नहीं पता कि अम्मा रहमतें कहाँ हैं। चलो ठीक है, फिलहाल तो तैयार हो जाओ। तारा और तैमूर की तारीफ लेने के लिए जिब्रान के घर जाना है। हरी अब। हाँ, क्लास। क्या जरीब, वाकई तो बहुत खुशी की खबर है। बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें। मुझे अंदाजा भी नहीं था कि अल्लाह ताला मुझे अपनी रहमत और नवाजिशों से इस तरह से नवाजेंगे। मैं बहुत खुश हूँ। जुनैद भाई को बताया? नहीं, सैनी आंटी को? मैंने किसी को नहीं बताया और शायद किसी को भी इस खुशखबरी का इंतजार नहीं है। अच्छा जरीब, प्लीज दिल से ना बदगुमानियां निकाल दो। तुम देखना अब सब ठीक हो जाएगा और तुमने ना अपना बहुत ख्याल रखना है। आज हम आ रहे हैं तुम्हारे और तैमूर की शादी की तारीख लेने। सैनी आंटी मान गई? उन्होंने मानना ही था क्योंकि नैना को भी तो लेकर आना है। जरीब प्लीज, तुम परेशान होना छोड़ दो। तुम देखना अब सब ठीक हो जाएगा और जुनैद भाई वो ये नैना को भी भूल जाएंगे। नहीं तारा, ऐसा कभी नहीं होगा। जुनैद अपनी औलाद को तो भूल जाएंगे लेकिन नैना को कभी नहीं भूलेंगे। आज फिर दिलावर लाला आए थे। दिलावर भाई से याद आया, तुम्हें पता है अम्मा रहमतें ने ना उन पे FIR कटवा दी रज्जो के अगवा होने की। ये झूठ है तारा। लाला दिलावर ने रज्जो को अगवा नहीं किया है। उन्हें तो ये भी नहीं पता कि अम्मा रहमतें अभी तक जिंदा हैं। भाई अब ये तो दिलावर भाई जाने या अम्मा रहमतें। वैसे एक बात है, ये जो अम्मा रहमतें है ना, ये बहुत गहरी। ऐसा लगता है बहुत से राज है जो इन्हें मालूम है लेकिन बताती नहीं है। तुम छोड़ो ये सब बात। ये बताओ, तुम खुश हो? तुम और तैमूर एक होने जा रहे हो। क्यों नहीं खुश होंगी? तैमूर का साथ मेरी सबसे बड़ी खुशनसीबी है। ये क्या है दिलावर? इतनी मुश्किलात के बावजूद मैं अपने वादे पे पूरा उतरा हूं। ये उस कोठी के डॉक्यूमेंट्स हैं जिसका मैंने आपसे वादा किया था। अब ये आपके कदमों की खाक है। तो ये सब आपने मेरे नाम पर कर दिया? मोहब्बत की है, मजाक नहीं किया। और वैसे भी ये जायदाद, कोठी, इनके कागजात क्या अहमियत रखते हैं उस मोहब्बत के आगे जो मैंने आपके साथ की है। ये आप अपने पास रखें। कोई गुस्ताखी हो गई, कोई गलती हो गई मुझसे? दिलावर, मुझे ये सब नहीं चाहिए। मुझे सच्चाई चाहिए थी जो आपने मुझे दी थी। नैना जी, मैं बहुत दिल से ये आपके लिए। देखें दिलावर, मैं रिश्तों में लेन देन नहीं रखती। वो तो उस जुनैद और रजी ने मुझे इन सब चीजों का आदी बना दिया था। आपको आपकी जायदाद मुबारक हो।
मेरे पास ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन जितना भी है मैं उसमें बहुत खुश हूँ। नैना जी, फिर भी मैं चाहता हूँ कि आप ये रख लें, मेरी मोहब्बत की खातिर, मेरी खुशी की खातिर। देखिए दिलावर, आप अपनी खुशी जरूर पूरी कीजिए, लेकिन शादी के बाद। शादी के बाद तो फिर मैं कब बारात? जब आप चाहें। जब मैं चाह तो जुम्मे को। ठीक है। ठीक है। शादी जुम्मे। आई लव यू नैना जी। मैं सॉरी, जीतती है क्यों रुक नहीं? मैं जाऊं फिर? ठीक है, बारात लेके आऊंगा, चलता हूं मैं। पागल। जिब्रान, हम अपनी बेटी को ले जाने के लिए आए। सर, तारा सिर्फ मेरी नहीं, आपकी भी बेटी है, लेकिन क्या? मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ इसी हवाले से। क्या बात करना चाहते हैं आप? क्या आप कोई शर्त मनवाना चाहते हैं? अगर आपका ख्याल है कि हम आपकी कोई शर्त मानेंगे या तारा के नाम हम कोई प्रॉपर्टी या बिजनेस करेंगे, तो हम ऐसा हरगिज़ नहीं करेंगे। मॉम, नहीं भाभी जान, ऐसा कुछ नहीं। जो कुछ हमारा है तारा ही का तो है, उसे मजीद तहफ़्फ़ुज़ या प्रॉपर्टी की जरूरत नहीं है। सजा साहब, मुझे कुछ बात करनी थी आपसे, अगर आप थोड़ी देर मुझे दे सकें, 2 मिनट। हाँ, क्यों नहीं। रुकिए सजाद, ये क्या तरीका है? ऐसी कौन सी बात है जो मेरी मौजूदगी में नहीं हो सकती? नहीं भाभी जान, ऐसी कोई बात नहीं है जो आपसे छुपाना मकसूद हो। मैं सिर्फ 1 मिनट सजा साहब से बात करना चाहता हूँ। सर, रूबी, आप तो सब जानती होंगी कि आखिर सारा मामला क्या है। आप परेशान नहीं हो, आपको सब पता चल जाएगा। तारा, कितनी प्यारी लग रही हो, तुम्हें किसी की नजर ना लगे। सरी, मैं बहुत खुश हूँ। अल्लाह ताला ने कितनी बड़ी खुशी से नवाजा है ना मुझे। अल्लाह बस हमारी खुशियों की हिफाजत करे। अच्छा, चाय का सामान सारा मैंने रख दिया, ट्रॉली भी सेट कर दी है। एक बार खुद देख लो, अगर किसी चीज की कमी है मुझे बता दो, मैं फौरन कर देती हूँ। मैं देख लेती हूँ। क्या? ये क्या कह रहे हो जिब्रान? इस राज को सारी जिंदगी मैंने अपने सीने में छुपाए रखा है, कभी किसी को नहीं कुछ बताया, लेकिन अब बेटी की शादी का वक्त है तो इस राज को मजीद छुपाना मुमकिन नहीं है मेरे लिए। आप चाहें तो अम्मा रहमत से पूछ लो। जी सजाद मियां, ये सच है, जिब्रान साहब और तायरा एक दूसरे को चाहते हुए भी एक ना हो सके। साईं शहबाज ने अपनी दौलत और ताकत के जोर पर तायरा बेगम से निकाह कर लिया, और जब वो माँ बनने वाली थी तो साईं शहबाज ने कहा कि मुझे बेटियां पसंद नहीं है,
अगर बेटी होगी तो मैं उसे जिंदा दफन कर दूंगा। अल्लाह का करना हुआ कि तारा बेगम की यहाँ बेटी पैदा हो गई, और वो तो सिर्फ जिब्रान साहब के ऊपर भरोसा करती थी, इसीलिए उन्होंने अपनी बेटी इनके हवाले कर दी। और जिब्रान साहब ने सारी उम्र शादी नहीं की, माँ और बाप बनकर तारा को पाला। तारा साईं शहबाज और तारा बेगम की बेटी है। जरी और दिलावर साईं की बहन है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। झूठ है ये सब। तारा, झूठ है ये सब कुछ। तारा मेरी बात तो सुनो तारा। तारा तारा, तारा मेरा बेटा, प्लीज दरवाजा खोलो। देखो यार तारा, प्लीज दरवाजा खोलो मेरी जान, मैं मर जाऊंगा तेरे बगैर। जिब्रान अपने आप को संभाले। तारा प्लीज दरवाजा खोल दो। तारा, तारा मेरी बेटी, मेरी जान। तारा प्लीज दरवाजा खोलो खुदा के वास्ते, वरना मैं दरवाजा तोड़ दूंगा। सजाद, मेरा ख्याल में हमें यहाँ से चलना चाहिए। यहाँ तो नए नए इंकशाफात हो रहे हैं, नाटकबाजी हो रही है। हमारी बहू की तो वल्दियत ही शक में पड़ गई है। नहीं तारा, सिर्फ मेरी बेटी है। अब ये तो अल्लाह ही जानता है, कंफर्म तो नहीं। जैनी, मुंह बंद रखो अपना। मेरा मुंह तो बंद ही है, लेकिन सजाद, आपको एक नई भांजी मुबारक हो। माँ खुदा के लिए प्लीज चुप कर जा। तारा, तारा दरवाजा खोलो, देखो जिब्रान अंकल की हालत ठीक नहीं है। खुदा के वास्ते तारा प्लीज। मेरी बच्ची, मेरी बेटी। कुछ नहीं लगती मैं आपकी, नहीं हूं मैं बेटी आपकी। आपने मुझे धोखा दिया, प्रेम किया मेरे साथ। कैसी बातें कर रही हो तारा बेटी? जिब्रान साहब ने तो सारी जिंदगी तुम्हारे नाम लगा दी और तुम ये सिला दे रही हो। मेरे नाम ने, अपनी मोहब्बत के नाम। बेटी का फर्ज अदा नहीं किया, अपनी मोहब्बत का फर्ज अदा किया। मुझे तो आज तक हम धोखा देते रहे। तारा तुम होश में तो हो? तुम खामोश रहो, तुम्हारा इस सब से कोई ताल्लुक नहीं है। तिमूर चले जाओ यहाँ से। तारा मेरी बहन, खामोश हो जाओ। तुम मेरी कुछ नहीं लगती, किसी की बहन नहीं हूं मैं। तारा प्लीज मेरा बच्चा, ये बातें मत बोल। कहा है ना मैंने आपको, मैं आपकी कुछ नहीं लगती, ना ही मेरा कोई ताल्लुक है आपसे। तारा प्लीज एक बार अपने बाबा की तसल्ली से बात सुन लो। कोई बात नहीं सुननी मुझे, और ना ही मुझे कोई ताल्लुक रखना है झूठे, धोखेबाज और खुदगर्ज लोगों से। पागल हो गई हो क्या तुम? हाँ, हो गई मैं पागल। तुम सब ने मिलकर मुझे पागल कर दिया। हो गई हूं मैं पागल।
जिब्रान संभालो खुद को। अंकल प्लीज संभालें खुद को। आप चले हमारे आओ आओ चल, हो जाएगा, कोई मसला नहीं है। अंकल प्लीज आप तो संभालें प्लीज। जिब्रान आप बाप नहीं थे, लेकिन बाप होने का पूरा हक अदा किया आपने। बदगुमान हो गई वो मुझसे। अगर उसने मुझसे मुंह मोड़ लिया तो मैं मर जाऊंगा, उसके बगैर मैं रह नहीं सकता। आफरीन तुम पर जिब्रान। मैं अपने घर में जरी को इतना तहफ्फुज़ और इज्जत नहीं दे सका जो तुमने तारा को दिया। सजाद मियां, जिब्रान साहब को फरिश्ता है, फरिश्ता। मैं कब से इस घर में रह रही हूँ, लेकिन कभी मेरे सामने नहीं आए। कहीं मैं सामने आऊंगा तो राज ना खुल जाए। सजाद साहब, ये राज हमेशा मेरे दिल में ही रहता अगर तारा की शादी की बात ना होती, क्योंकि निकाहनामे पे असली बाप का नाम लिखवाना जरूरी है। एक्सक्यूज मी रूबी प्लीज, आप लोग इस किस्म की बातें मुझसे ना करें। जैसे ही साईं शहबाज की जायदाद की बंटवारे की बात सामने आई, फौरन डिक्लेयर कर दिया कि वो उसकी बेटी है, ताकि सारी प्रॉपर्टी, सारा बिजनेस तारा को मिल जाए। कैसी बातें कर रही हैं भाभी जान? खुदा गवाह है, ऐसा नहीं है। जब मैंने अपना ही सब कुछ अपनी बेटी को सौंप दिया तो साईं शहबाज की जायदाद से मुझे क्या लेना? सैनी बेगम, मैं गवाह हूं इस बात की। तारा ने अपनी बेटी को खुद अपने से जुदा किया था, क्योंकि साईं शहबाज अजल से बेटियों के दुश्मन थे। साईं शहबाज का बेटियों के साथ कैसा रवैया था, इसकी गवाह तो जरी भी है। इसे कभी बाप का प्यार नहीं मिला, पनाह मिली तो सिर्फ मेरी गोद में। देखिए रहमत है, आप लोगों को मैं एक बात बता दूं, हमारा इन ड्रामे वाली और अफसानवी बातों से कोई ताल्लुक नहीं। मैं तो सिर्फ इतना जानती हूं कि मेरे बच्चों को किस बात की सजा मिले। ये सब कुछ साईं शहबाज ने किया है ना, तो उसके सामने आना चाहिए, मेरे बच्चों के सामने क्यों? पहले जुनैद और अब तैमूर। कैसी सजा? सजा तो तारा, जरी और जिब्रान को मिली है। देखो रूबी, तुम इस मामले से दूर रहो, तुम्हारा इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं। धोखा तो हमारे साथ भी हुआ है, जरी ने किया है हमारे साथ धोखा। इसको पहले दिन से पता था कि तारा इसकी बहन है, इसीलिए ये साईं शहबाज के पास उसे गांव लेकर गई थी। सब जानती थी ये, सबको सब मालूम था, सब मिलकर हमें बेवकूफ बना रहे थे, और अब ये रूठने मनाने ये सभी ड्रामेबाजी हो रही है यहां पर। ये इल्जाम है हम पर। इस बारे में ना तारा जानती थी ना मैं। हमारा रिश्ता तो दोस्ती का था, खलूस का था। बस जो होना था वो हो गया, इसमें किसी का कोई कसूर नहीं है। सारा कसूर शहबाज का है। उसने मेरी बहन ताहिरा, तारा और जरी सब पे जुल्म किया। I don't know। मुझे तो इस बात पे भी शक है कि
साईं शहबाज ने ताहिरा नाम की किसी औरत से निकाह किया भी था कि नहीं किया था? पता नहीं क्यों दुनिया जहान से छुपकर अपनी औलाद जो है वो जिब्रान की गोद में डाल दी। अल्लाह से डरे ज़ैनी बेगम, इतनी बड़ी तोहमत ना लगाए। मैं वहां मौजूद थी, साईं शहबाज ने ताहिरा से निकाह किया था। भाईजान प्लीज ताहिरा के ऊपर ये तोहमत ना लगाइए। एक्सक्यूज मी जिब्रान, अच्छी तरह जानती हूं मैं किरदार, और कीचड़ उन पे उछाला जाता है जिनका कोई किरदार हो। अपनी जबान को लगाम दो ज़ैनी। प्लीज आप लोग चले जाए यहाँ से। जा रहे हैं, और आप हमारी तरफ से तारा और तैमूर के रिश्ते को खत्म नहीं समझे। ये फैसला करने वाली तुम कौन होती हो? तारा को मैंने बहू कहा है, तो मेरी छोटी बहू अब तारा ही होगी, समझी तुम? खुदा के लिए सज्जाद, क्या हो गया है आपको कि साईं शहबाज की गलतियों से आप मेरा घर क्यों भर रहे हैं? उठो तैमूर। प्लीज खुदा के लिए चाहे यहां से मैं आ जाऊंगा। उठो जरी, चलो घर। मैं नहीं जाऊंगी, मैं तारा को इस हाल में छोड़कर नहीं जाऊंगी। क्या क्या कह रही हो तुम जानती नहीं हो जुनैद को? जानती, अच्छी तरह से जानती, लेकिन तारा को छोड़कर नहीं जा सकती। ठीक है, तो बस फिर डिसाइड हो गया। साईं शहबाज की एक बेटी को नहीं, अब दोनों बेटियों को जिब्रान साहब संभालेंगे। चली जाओ बेटा, अपना घर बचाओ, अपने घर जाओ। अब मुझे कोई खौफ नहीं अंकल, मैं नहीं जाऊंगी। जिब्रान अपना ख्याल रखना। अभी मैं चलता हूं, फिर आऊंगा तारा से मिलने के लिए। जी सर। प्लीज मत रोए, मैं तारा को समझाऊंगी। तारा मुझ पे तो यकीन करती कम से कम, और किसी पे ना करे, मुझ पे तो करे। जिब्रान संभल जाएगी, आप परेशान नहीं हो। आप टेंशन मत लें, मैं तारा से बात करता हूँ। तारा प्लीज दरवाजा खोलो, मेरी बात तो सुन लो। जिब्रान अंकल की हालत ठीक नहीं है, प्लीज दरवाजा खोलो और बाहर आओ। चले जाओ यहाँ से, मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी। तारा देखो, मैं तो तुम्हारे साथ हूं ना। हमने वादा किया था ना कि एक दूसरे का साथ निभाएंगे, एक दूसरे के दुख सुख में। ना मुझे कोई वादा याद है और ना ही मेरा कोई साथी है। चले जाओ यहाँ से। तारा प्लीज ऐसा मत कहो। कहा ना चले जाओ यहाँ से। और जाते जाते ये भी सुन लो
कि मेरा ना तुमसे कोई ताल्लुक रहा है ना ही किसी और से। तारा, ये अब तुम जाती कर रही हो, गलत बात कर रही हो। खड़े रहो या पुकारते रहो, अब तुम्हें मुझसे कोई जवाब नहीं मिलेगा। तारा प्लीज मत करो इस तरह। मैं खुद गई थी साईं शहबाज का रिश्ता लेकर तायरा के घर, लेकिन तायरा ने साईं शहबाज का नाम सुनकर रिश्ते से इनकार कर दिया। तायरा ने खुलकर खुद बताया, जिब्रान साईं का नाम, मगर उसके बूढ़े गरीब माँ बाप साईं शहबाज की ताकत के आगे मजबूर हो गए और तायरा भी मजबूर हो गई। साईं शहबाज बहुत जुल्म करता था तायरा पे। इससे बड़ा और क्या जुल्म होगा बीबी। शौहर अपने मुंह से कहे कि मुझे मनपसंद औलाद चाहिए और वो भी बेटा, क्योंकि वो बेटियों से नफरत करता था और बेटियां देने वाली बीवियों से भी नफरत करता था। और इसी नफरत ने जरी की मां की जान ले ली और जरी मांगे की औलाद बनकर मेरी गोद में आ गई। सब्र करो बेटा। बाबा साईं ने महमूद जान को मजबूर कर मेरी शादी जुनैद से करवा दी, जिसकी सजा मैं आज तक भुगत रही। लेकिन मुझे खुशी है कि तारा मेरी बहन। तारा को समझाए कि सिर्फ मैं उसका बाप। जिब्रान, तारा को वक्त लगेगा समझने में। वो मुझसे बहुत प्यार करती है, उसके लिए बहुत बड़ा सदमा है। सरी, तुम जाओ, तारा को संभालो प्लीज। क्यों नहीं सुन रही है वो मेरी बात? क्यों समझ नहीं आ रही उसको? मैं कितना चाहता हूँ उसको, उसके बगैर रह नहीं सकता। प्लीज कोई उसको समझा।